आज मैं तुम्हें महाभारत की एक ऐसी लेयर दिखाने वाला हूं जो शायद इस एंगल से तुमने पहले नहीं सुनी। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम अपने डिसीजंस को हमेशा के लिए अलग नजर से देखना शुरू कर दोगे। तुम्हें लगता है महाभारत एक पुरानी कहानी थी, 5000 साल पुरानी, एक युद्ध, एक इतिहास। लेकिन अगर मैं कहूं वो सिर्फ इतिहास नहीं था, वो एक पैटर्न था, एक साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। महाभारत खत्म नहीं हुई, वो आज भी रिपीट हो रही है। बस कैरेक्टर्स बदल गए हैं, बैटलफील्ड वही है, और वो बैटलफील्ड कहीं और नहीं, तुम्हारा माइंड है। और सबसे डेंजरस बात, ज्यादातर लोग बिना समझे इस वॉर को लड़ रहे हैं, और शायद तुम भी। लेकिन इसे समझने के लिए हमें कैरेक्टर्स को कहानी की तरह नहीं, माइंड के फोर्सेस की तरह देखना होगा। महाभारत गुड वर्सेस इविल नहीं थी, ये अनकॉन्शियस वर्सेस कॉन्शियस थी, और ये वॉर हर दिन तुम्हारे अंदर चलती है। पार्ट 1, दुर्योधन, कंपैरिजन इंजन। दुर्योधन को सिर्फ राज नहीं चाहिए था, उन्हें कंपैरिजन में जीतना था। उन्हें लगता था जो उन्हें मिला है वो मुझे मिलना चाहिए। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन। जब इंसान को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, भले रियलिटी कुछ और हो। आज के समय में ये क्या है? सोशल मीडिया, फॉलोअर्स, लाइफस्टाइल कंपैरिजन। तुम अपनी लाइफ को ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते, तुम दूसरों के हाईलाइट रील से कंपेयर करते हो। कंपैरिजन इनसिक्योरिटी बनाता है, इनसिक्योरिटी रिजेंटमेंट बनाता है, और रिजेंटमेंट डिसीजन को डिस्टॉर्ट कर देता है। वॉर बाहर नहीं शुरू होती, वॉर अंदर शुरू होती है। पार्ट 2, शकुनी, नरेटिव मैनिपुलेशन। शकुनी सीधे तलवार नहीं चलाते, उन्होंने बैटलफील्ड नहीं चुना, उन्होंने माइंड चुना, इमोशन को डायरेक्शन दिया, नरेटिव को कंट्रोल किया। आज के समय में शकुनी क्या है? एल्गोरिदम्स, आउटरेज हेडलाइंस, ट्रिगर कंटेंट। सिस्टम सीधे तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, वो तुम्हारी एग्जिस्टिंग इनसिक्योरिटी को एम्पलीफाई करता है। फिर इंसान खुद ही अपने खिलाफ डिसीजन लेने लगता है। तुम सोचते हो तुम चूज कर रहे हो, रियलिटी, इमोशन पहले ही हाईजैक हो चुका होता है। ये डिजिटल शकुनी है। पार्ट 3, कर्ण, वुंडेड आइडेंटिटी। कर्ण पावरफुल थे, लेकिन उनकी आइडेंटिटी वुंडेड थी। उन्हें बिलोंगिंग चाहिए थी, एक्सेप्टेंस चाहिए था। और जब आइडेंटिटी हर्ट होती है तो इंसान लॉयल्टी को लॉजिक से ऊपर रख देता है। मॉडर्न दुनिया में कितने लोग गलत ट्राइब चुन लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं और उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। बिलोंगिंग ग्रेटर दैन ट्रूथ, वैलिडेशन ग्रेटर दैन क्लैरिटी। जब तुम अप्रूवल पर अपनी आइडेंटिटी बनाते हो, तुम डिसीजन पावर खो देते हो। कर्ण ट्रेजेडी नहीं थे, वो वार्निंग थे। पार्ट 4, अर्जुन, ओवरथिंकिंग माइंड। अर्जुन वीक नहीं थे, वो अवेयर थे, लेकिन वो पैरालिसिस में थे। नॉलेज था, स्किल थी, लेकिन क्लैरिटी फ्रीज हो गई। आज का अर्जुन कौन है? हाईली इन्फॉर्म्ड बट एक्शनलेस माइंड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, डिसीजन फटीग। तुम सोचते हो, प्लान करते हो, एनालाइज करते हो, और फिर डिले कर देते हो। बॉ हाथ में है पर एरो नहीं चलता। पार्ट 5, कृष्णा, कॉन्शियस ऑब्जर्वर। कृष्णा रिएक्शन नहीं देते, वो रिस्पॉन्स सिखाते हैं। उनका मैसेज सिंपल था, पॉज, ऑब्जर्व, एक्ट फ्रॉम क्लैरिटी। अटैचमेंट फियर बनाता है, फियर डिस्टॉर्शन बनाता है, और डिस्टॉर्शन गलत डिसीजंस बनाता है। जब तुम इमोशन और एक्शन के बीच गैप बनाते हो, तब कॉन्शियस लेयर एक्टिवेट होती है। वही कृष्ण है, पॉज ही पावर है। पार्ट 6, रियल कुरुक्षेत्र। आज बैटलफील्ड एरोस का नहीं, अटेंशन का है, फोकस का है। हर दिन जब तुम कंपैरिजन करते हो, दुर्योधन एक्टिवेट होते हैं। हर दिन जब तुम आउटरेज कंज्यूम करते हो, शकुनी जीतते हैं। हर दिन जब तुम वैलिडेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हो, कर्ण रिपीट होते हैं। हर दिन जब तुम ओवरथिंक करते हो, अर्जुन फ्रीज होते हैं। और हर दिन जब तुम पॉज करते हो, क्लैरिटी से चूज करते हो, कृष्णा एक्टिव होते हैं। महाभारत एक इवेंट नहीं थी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम थी, और ये सिस्टम आज भी चल रहा है। अब सवाल सिंपल है, आज तुम्हारे अंदर कौन जीत रहा है? दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, अर्जुन या कृष्ण?
कमेंट में सिर्फ एक नाम लिखो। और अगर तुम ऐसी एंशिएंट स्टोरीज को मॉडर्न साइकोलॉजी से डिकोड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली स्टोरी और भी डेंजरस होगी।